देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जम्मू के अखनूर में हिफाजती दस्तों ने एक ड्रोन को मार गिराया। अब जब इसकी जांच की गई तो चौंकाने वाला इंकशाफ हुआ। इस ड्रोन में 5 किलो आईईडी बंधी हुई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की है और ये ड्रोन हेक्साकॉप्टर था। इतना ही नहीं, ड्रोन को एसएल किया गया था और ताकि बड़े हमले को इससे अंजाम दिया जा सके। देखिए पूरी रिपोर्ट। दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद ने एक दफा फिर एयरफोर्स स्टेशन हमले की तरह ही जम्मू के कानाचक में ड्रोन हमले की साजिश रची थी। जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने न सिर्फ पाकिस्तान से आए इस ड्रोन को मार गिराया, बल्कि उसमें बंधी 5 किलो आईईडी को भी बरामद किया और इसे नाकारा बना दिया। हिफाजती दस्तों और सिक्योरिटी एजेंसियों के अलर्ट होने की वजह से एक बड़ी साजिश नाकाम हो गई। कल रात हमें एक स्पेसिफिक इनपुट मिली जिसमें हमें ये पता लगा कि जैश ए मोहम्मद ड्रोन के ज़रिए एक पेलोड ड्रॉप करने वाला है अखनूर के पास में। इस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, जम्मू पुलिस की टीम एक वहाँ गई और उन्होंने वहाँ पे एम्बुश लगाया और तकरीबन 1 बजे रात को एक ड्रोन नज़र आया जिसने पेलोड को ड्रॉप करने के लिए हाइट नीचे की। जिस वक़्त वो नीचे आया, पुलिस टीम ने उस पर फायरिंग की और ड्रोन को नीचे मार गिराया। जम्मू पुलिस को इत्तला मिली थी कि दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद अखनूर सेक्टर में ड्रोन से हथियार गिराने वाला है। इस इत्तला पर पुलिस ने वहां एम्बुश लगाया। रात 1 बजे के करीब कानाचक में पुलिस ने ड्रोन को देखा और उसे फायरिंग कर गिरा दिया। ड्रोन के साथ एक पेलोड भी था। पेलोड में 5 किलो की आईईडी को बांधा गया था। तस्वीरों में इसे साफ देखा जा सकता है। आईईडी पूरी तरह से धमाका करने के लिए तैयार थी। उसके साथ सिर्फ तार ही जोड़े जाने थे। बरामद किया गया ड्रोन एक हेक्साकॉप्टर है जिसके 6 पंख हैं। इसमें फ्लाइट कंट्रोलर भी है। उसमें जीपीएस लगा हुआ है। जांच में यह भी पता चला है कि यह ड्रोन असेंबल किया गया था, जिसमें कुछ पार्ट चाइना के हैं और कुछ ताइवान और हांगकांग के। जिस ड्रोन को पुलिस ने गिराया है वो 20 किलोमीटर तक चलता है, लेकिन जब उससे पेलोड होता है तो 10 किलोमीटर तक ही चल पाता है। ड्रोन की जो एक प्रिलिमिनरी एनालिसिस की गई है जिस पे ये बात सामने आई है कि वो एक हेक्साकॉप्टर है। 6 उसके पंखे हैं वहाँ पे। उस पे फ्लाइट कंट्रोलर है, जीपीएस लगा हुआ है और इंटरेस्टिंगली उस ड्रोन की जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसका जो सीरियल नंबर है और जो 1 साल पहले ड्रोन कठुआ में गिरा था उसका सीरियल नंबर, दोनों में सिर्फ 1 डिजिट का फ़र्क है, जो ये दिखाता है कि ड्रोन पार में जो तंजीम है इन्होंने एक ही सीरीज़ के कई फ़्लाइट कंट्रोलर्स लिए हैं और मुख्तलिफ ड्रोन्स में लगा के वो भेजते रहते हैं। दूसरी और एक इंटरेस्टिंग बात ये है इसमें कि ड्रोन का जो पेलोड गिरता है नीचे, उसको एक स्ट्रिंग के ज़रिए गिराया जाता है और वो जो स्ट्रिंग है उसकी जो नवीयत है वो तकरीबन जो एयरपोर्ट में जो क्रेटर था, जो बॉम्ब का क्रेटर था, वहाँ से जो धागे बरामद हुए थे उसकी नवीयत और इसकी जो स्ट्रिंग की नवीयत है सेम है।
दिलचस्प बात यह है कि ड्रोन से जो पेलोड गिराया जाना था उसे एक धागे के जरिए बांधा गया था। इस तरह के धागे का इस्तेमाल एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके में किया गया था। इसी से ये साफ होता है कि एयरफोर्स स्टेशन पर भी ड्रोन से हमला किया गया था। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा हथियार जम्मू कश्मीर में भेज रहे हैं। ड्रोन हमले के खतरे को देखते हुए एयरपोर्ट और कई इमारतों में एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। आने वाले दिनों में मुल्क में जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक़िद होने वाली है। ऐसे में सिक्योरिटी एजेंसियों का चैलेंज भी डबल हो गया है। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि भले ही दहशतगर्दों की ये साजिश नाकाम हो गई हो, लेकिन खतरा अभी बरकरार है। जम्मू से जतिंदर नूरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे जतिंदर नूरा हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख करते हैं। जतिंदर, ये जो ड्रोन जब्त किया गया है, किस तरह का धमाका करने की साजिश थी दहशतगर्दों की? 5 किलो आईडी बरामद हुई है। कुछ हम लोग इस प्रकार से रात को 1 बजे के बाद ड्रोन गिराया गया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो 27 जून के बाद लगातार ड्रोन देखे जा रहे थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस को जो बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, कहीं ना कहीं जब पुलिस को इत्तला मिली कि अगर जैसे मोहम्मद का जो एक पाकिस्तान से ड्रोन आया है उसको मतलब जब देखा गया उसको 1 बजे के करीब उसको फायर किया गया। फायर करते ही वो ड्रोन नीचे गिरा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसमें 5 किलो IED लगी हुई थी। अगर IED जहाँ अगर किसी जगह भी ब्लास्ट की जाती है, अगर आईडी की बात करते एक बड़ी आईडी थी, उसके साथ 4 आईडी होती, हो सकता है कि आईडी अलग अलग जगह लगाई जानी थी। अगर जब ब्लास्ट होता कहीं ना कहीं देखा जाए तो आधा जम्मू दहल जाता। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसको जिस प्रकार से पाकिस्तान के मंसूबे हैं जो धारा 370 को तोड़ गया, 35 को तोड़ गया और 15 अगस्त आ रही है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान इस तरह की कोई वारदात करने चाहता है कि जम्मू कश्मीर को हिलाया जाए। पाकिस्तान चुप करने बैठने वाला नहीं था, लेकिन सुरक्षा एजेंसी की बात करें तो सुरक्षा एजेंसी की मुस्तैदी की बात करें, बिल्कुल मुस्तैद है। मतलब देखा जाए तो बॉर्डर की बात करें, बॉर्डर पे 5 दिन निगरानी कर रही है, बॉर्डर की चौकसी बढ़ाए हुए हैं। इसी प्रकार से देखिए जम्मू कश्मीर पे हाई अलर्ट पे है। अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू कश्मीर पूरा हाई अलर्ट पे है। अगर जम्मू की बात करें, जगह जगह नाके लगाए गए हैं, आने जाने वाले की चेकिंग करी है, गाड़ी का सारे चेकिंग है। कोई भी ऐसी चीज हो, अगर किसी निशानदेही होती है, जब कोई व्यक्ति ऐसा दिखा जाता है तो उसको उससे पूछताछ की जा रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस प्रकार से ड्रोन देखा गया, अगर ड्रोन को उसको अटैक किया गया, उसमें जो ड्रोन जब नीचे गिरा, उसके बाद पुलिस ने इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ड्रोन की जो पूरी असलियत को बताया कि उसमें ड्रोन असेंबल किया गया था। अगर देखें तो चाइना की बात करें, हांगकांग की बात करें, तो ये तीनों कंट्रियों के मिला के जो पार्ट जोड़े गए थे। और तो अगर देखा जाए जो ड्रोन था, ड्रोन पे एक जगह ऐसा चिन्ह बना था जहाँ पे साफ तौर पर लिखा था मेड इन चाइना का। तो उससे साफ जाहिर होता है कि चाइना पाकिस्तान की पूरी मदद कर रहा है। उसी के जरिए ड्रोन हिंदुस्तान में भेज रहा है, कहीं ना कहीं ड्रग्स भेजी जा रही है, हथियार भेजी जा रही है। जब हथियार भेजे जाएंगे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में बड़ा किए जाएंगे, जहां आतंकवादी तक पहुंचेंगे, आतंकवादी अपनी गतिविधि को देंगे, कहीं ना कहीं जम्मू को दिलाने की कोशिश है। जी शबनम। बिल्कुल, जम्मू को दलाने की कोशिश थी। 15 अगस्त नजदीक है, खुफिया रिपोर्ट भी है, इनपुट्स भी है एजेंसीज के पास की 15 अगस्त के आसपास कुछ बड़ा करने की फिराक में है दहशतगर्द। इसको लेकर तमाम एजेंसियां अलर्ट भी हैं। लेकिन जतिंदर, जम्मू के अंदर जिस तरीके से लगातार मुश्तबा ड्रोन नजर आ रहे हैं, उनको रोकने के लिए और सरहद पार से दुश्मन के मंसूबों को नाकाम करने के लिए क्या कुछ अलग स्ट्रैटेजी अब तक बनाई गई है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार ड्रोन देखे गए हैं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से रात को ड्रोन पे फायर किया गया, ड्रोन देखा उसमें फायर किया गया, ड्रोन के गिराया, कहीं ना कहीं लगता है कि ड्रोन देखा था कि नई स्ट्रेटजी बनाई गई है। उसी को देखते हुए जिससे जो हादसा हुआ है, जो रात को ड्रोन को मार गिराया गया, उसी स्ट्रेटजी का कमाल है। कहीं ना कहीं देखा तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें अगर डीजे मुकेश सिंह की बात करें, जो एडिशनल डीजीपी है, उन्हें साफ तौर पर कहा कि स्ट्रेटजी बनाई गई है जिस प्रकार से इस ड्रोन को स्ट्रेटजी कहीं टैग गिराया गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बॉर्डर की बात करें, बॉर्डर पे कठुआ की बात करें, अजमेर सेक्टर की बात करें, रामगढ़ की सेक्टर की बात करें, सब जगह पर ड्रोन देखे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों ने इसके ड्रोन के वीडियो भी बनाया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उन्हें परसों चौथे जो खबर दिखाई थी, ड्रोन साफ तौर। जी, लगातार जम्मू के अंदर मुश्तबा ड्रोन नजर आने से सिक्योरिटी एजेंसीज की नींद उड़ी हुई है। और अब जिस तरीके से ड्रोन नजर आया है, जी जतिंदर, आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी 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 जिस तरीके से जम्मू के अंदर बार बार ड्रोन नजर आ रहे हैं, आखिर क्यों जम्मू को ही हदफ रखा गया है दहशतगर्दों के जरिए? क्यों जम्मू में ही बार बार ड्रोन नजर आ रहे हैं, ये भी सवाल उठने लगा है। जी बिल्कुल,
देखो शब्द जो अगर जिस प्रकार से देखे जाए तो जम्मू के जितने भी बॉर्डर है, खासकर जम्मू के आसपास अगर 80 किलोमीटर की बात करें, 50 किलोमीटर की बात करें, 60 किलोमीटर, अगर ड्रोन है क्योंकि अगर देखा जाए बिल्कुल लेवल है, कहीं ऊंचाई नहीं है। जैसे कश्मीर की बात करें, पहाड़ है, पुंछ जोड़ी की बात करें, मेंढर की बात करें, बात है ये लेवल है क्योंकि जहाँ पे ड्रोन को उड़ाना आसान है। इसी को लेकर पाकिस्तान बार बार इस तरीके से ड्रोन भेजता है कि कहीं ना कहीं जाकर ये ड्रोन कहीं ना कहीं हथियार फेंक सके या ड्रग्स फेंक सके। देखा जाए तो बड़ी मात्रा में अभी हथियार फेंके गए। अगर पीछे हम 6 से 7 महीने चले जाए, अखनूर में सेक्टर में पहले एक बार ड्रोन द्वारा हथियार गिराए थे, जिसमें 6 रिवाल्वर थी, कुछ ग्रेनेड थे, कुछ उसमें AK-47 भी थी और कम से कम 6 से 7 मैगजीन थी। कहीं ना कहीं देखा जाए जब प्लेन एरिया रहता है, इसमें ड्रोन को दूसरी जगह पहुंचाना आसान रहता है। और पाकिस्तान के यही चाहता है कि जम्मू क्षेत्र को इसी को चुना गया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन उड़ गया है कि ऐसे जगह पर ड्रोन हथियार फेंक सके जिससे वो अपने जो इसके जो मिलिटेंट है उनके तक पहुंच गए। अगर सबसे बड़ी बात करें तो परसों की बात करें, पाकिस्तान की तरफ से अखनूर सेक्टर में 3 व्यक्ति देखे गए हैं जो मतलब बॉर्डर क्रॉस करके हैं, लेकिन उसकी तरफ देखा जाए तो पूरा का पूरा ऑपरेशन जारी था, कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन जारी था। उसी को देखते हो सकता है कि जिस प्रकार से ड्रोन में मतलब ड्रोन द्वारा हथियार जो आईडी लाइन में क्या हो सकता है कि वो 3 व्यक्ति थे, क्या आईडी उनके तक पहुंचाई जानी चाहिए। कहीं ना कहीं लगता है कि ये सब चीजें जतिंदर, क्या इस बात की भी इम्कान थे कि जो ड्रोन नजर आया है इसके अंदर 5 किलो आईडी बंदी हुई थी, क्या इसी ड्रोन के जरिए हमला करने की फिराक में थे दहशतगर्द, सिर्फ तार जोड़ने बाकी थे? किस तरीके से धमाका करने की या हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे दहशतगर्द इस ड्रोन के जरिए? बिल्कुल जिस प्रकार से ड्रोन को बाहर गिराया गया ना, जो आईडी लगी है, कहीं ना कहीं देखा जाए कहीं ना कहीं अगर आईडी के साथ वो 6 किलोमीटर तक वो ड्रोन भारतीय सीमा में आ सकता है, तो उसके जो कैपेसिटी उड़ने की कैपेसिटी 20 किलोमीटर है। अगर जब ड्रोन में अगर आईडी लगी जाती है तो सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर ड्रोन जा सकता है। तो उसमें देखा जाए तो अखनूर की बात करें, जिस प्रकार से कनका की बात करें, जो आर्मी क्षेत्र है, वो आर्मी क्षेत्र में जब अगर किसी ऐसी जगह ड्रोन के द्वारा आईडी फेंकी जाती तो कहीं ना कहीं जाके तो काफी बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते इस बड़ी जो वारदात को टाल दिया गया है। जी शबनम। और बिल्कुल ये परेशानी का सबब तो है कि ड्रोन हमलों से कैसे हम निपटें, क्योंकि बार बार पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार से इस तरह के चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन आजकल एक अहम हथियार बन गया है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसमें इंसान नहीं होता है साथ में। आप दूर से बैठे ही यानी कि किसी भी जानी नुकसान को उठाए बिना आप एक बड़ा धमाका कर सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटीज रहती है और पाकिस्तान इस बात को बखूबी समझता है। इसलिए जतिंदर बार बार ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। जी बिल्कुल सही है। देखा जाए तो जिस प्रकार से अभी सिस्फायर चल रहा है, कहीं ना कहीं वजह देखा जाए जो मिलिटेंट स्रूट बना के नीचे से आते थे, जहाँ तो फिर वो बॉर्डर के तारे काट के आते थे, लेकिन वो बिल्कुल बंद हो चुका है। पाकिस्तान समझता है कि अभी जो बॉर्डर क्रॉसिंग करना है, जो मिलिटेंट के लिए उसको पार कराना चाहिए, ऐसे के लिए जो भेजती है इनको हिंदुस्तान की सीमा के अंदर, में बिल्कुल बंद हो चुका है। और पाकिस्तान चाहता है कि जो ड्रोन का सिस्टम है, जो ड्रोन के लिए हथियार भेज देते हैं, सबसे ईजी है। क्योंकि अगर ड्रोन देखा जाए, रात वक्त ड्रोन को उड़ाया जाता है, अब सुरक्षा एजेंसियां इतनी सतर्क हो चुकी है। जिस तरह एयरफोर्स स्टेशन के अंदर ब्लास्ट किया गया, उसके बाद उसी रात को देखा जाए तो काली चौक में ड्रोन देखा जाता है, सुजमा में ड्रोन देखा जाता है, कुचवानी में ड्रोन देखा जाता है, उसके लगातार बॉर्डर के क्षेत्र में ड्रोन देखा जाए। और पाकिस्तान को लगता है कि ड्रोन के माध्यम से हथियार भेजना जाए, उसके जरिए किसी जगह पे ब्लास्ट कराने आसान तरीका है। और पाकिस्तान से समझ चुका है कि अब बॉर्डर के जो तारों के जरिए, सुरंग के जरिए हिंदुस्तान में पहुंचना मुश्किल है। इसीलिए वो पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भारत में हथियार भेजना चाहता है और कहीं ना कहीं ऐसे वारदात करना चाहता है जिससे जम्मू कश्मीर को बड़ा नुकसान होता है। लेकिन अब ऐसे होने वाला नहीं है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसी बिल्कुल सतर्क है और आज कोई बॉर्डर पार के सर से जब रात के कोई भी हरकत होती है, और सबसे पहले है कि पुलिस और जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो आर्मी हो, पूरी निगरानी बनाए हुए है कि अगर पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करता है वो फिलहाल मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जी शबनम। चलिए जतिंदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को पूरी खबर बताते हैं। जम्मू के अखनूर में हिफाजती दस्तों ने एक ड्रोन को मार गिराया है। जब इसकी जांच की गई तो चौंकाने वाले इंकशाफ हुए हैं। दरअसल इस ड्रोन में 5 किलो आईडी बंधी हुई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये ड्रोन हेक्साकॉप्टर था। इतना ही नहीं, ड्रोन को असेंबल किया गया था ताकि बड़े हमले को अंजाम दिया जा सके। और हमारे साथ बात करने के लिए इस मौजू पर खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की जानिब से लगातार ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, मुश्तबा ड्रोन जम्मू के अंदर बार बार नजर आ रही हैं। जाहिर सी बात है पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चालाकी के साथ अपने मंसूबों को अंजाम देना चाहता है, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी पूरी तरीके से तैयार है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और आज जिस तरीके से इस ड्रोन को
मार गिराया गया है, ये एक बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। तेज टिक्कू साहब, खैर मकदम है आपका जी सलाम में। थैंक यू, धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे तेज टिक्कू साहब कि जिस तरीके से पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और अखनूर सेक्टर में जिस तरीके से ड्रोन नजर आया, 5 किलो आईडी उस ड्रोन में बंधी हुई थी। सरहद पार से कोई इंसान नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ये बात जानता है कि अगर इंसानों को भेजता है तो उसको जानी नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए अब ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कितना परेशानी पैदा करने वाला ये मसला है? देखिए, ड्रोन का इस्तेमाल जम्मू के इलाके में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जम्मू के इलाके में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके बिल्कुल करीब साथ में 5-6 किलोमीटर के अंदर अंदर उसके बड़े बड़े इम्पोर्टेंट और बहुत घनी आबादी वाले शहर जम्मू रीजन में बसे हुए हैं। कश्मीर में ऐसा नहीं है। कश्मीर में आपको ड्रोन को बहुत अंदर लेना पड़ेगा और वहाँ पर फिर आपको आबादी के इलाके मिलेंगे, क्योंकि इलाका दोनों का अलग अलग है। जम्मू प्लेन्स इलाका है, अखनूर के बाद प्लेन इलाका शुरू हो जाता है, तो उसमें घनी आबादी वाले इलाके मिलेंगे। तो आपको अगर आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से या इंटरनेशनल बॉर्डर के बाद जम्मू के इलाके में 10 से 15 किलोमीटर तक आप ड्रोन को अंदर ले सकते हैं, उधर तबाही मचा सकते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा नुकसान इंडिया के ऊपर कर सकते हैं। दूसरी हमारी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी हैं जैसे जम्मू एयरफील्ड है या अखनूर का इम्पोर्टेंट ब्रिज है, ऐसे कई सारे आपको टारगेट्स मिलेंगे जो ड्रोन से आप जिनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और ड्रोन वॉरफेयर जो है एक मॉडर्न वॉर का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और हमें इस बात को तो बिल्कुल यकीनन मानना पड़ेगा कि अगला ये जो वॉरफेयर है ये अब इसने शक्ल बदली की है। पाकिस्तान तो हमेशा यही कोशिश करेगा कि हमारे फौजी इंस्टॉलेशन में या सिविलियन इलाकों में या इम्पोर्टेंट जो टारगेट्स हैं, वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, जैसे ब्रिज हुए, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डंप हुए, ट्रांसपोर्टेशन डंप, जिनको नुकसान पहुंचाएगा। तो अब ड्रोन वॉरफेयर जो है ये एक नई चीज़ है और इसका इस्तेमाल तो हमने अभी देखा हुआ है और ये आगे बहुत बढ़ता जाएगा। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इसलिए एंटी ड्रोन सिस्टम जो हमारे हैं, वो जो टेक्नोलॉजी है उसका हमने इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जैसे ही इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करता है ड्रोन, तो हमें उसको बर्बाद करना पड़ेगा, नहीं तो काफ़ी नुकसान हमको उठाना पड़ेगा। इस तकनीक में हम क्या माहिर हैं या अभी हमें और ज़्यादा तब्दीली की ज़रूरत है? ये तकनीक हमारे पास है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे टेक्नोलॉजिस्ट, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स और हमारा DRDO जो इसके ऊपर काफ़ी सारा काम कर रहा है। और ये कुछ चंद दिनों की बात है कि हम एंटी ड्रोन सिस्टम को जो है डिप्लॉय कर सकते हैं और करेंगे भी, क्योंकि करना पड़ेगा हमें, ताकि हमारा नुकसान ना हो। और बल्कि मैं तो ये भी मानता हूँ कि अब आपको जो आपके देश में ड्रोन भेजकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो आप भी अपने ड्रोन्स को आप वहां भेजकर उनका नुकसान कर सकते हो। और कोई तरीका है नहीं हमारे पास उनको डिटर करने का, उनके दिमाग में ये बात डालने की भैया आप ऐसा करोगे हमारे साथ तो आपको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये सिर्फ समय का थोड़ा सा इसमें रहा है, मेरे ख्याल से हमने डिले किया है इसको। लेकिन ड्रोन वॉरफेयर जो है एक नए किस्म का वॉरफेयर है और इंडिया इसमें पीछे रह ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजिकली तो अच्छा मैन पावर है, इंजीनियर्स है, आईटी प्रोफेशनल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये मुझे लगता है कुछ दिनों की बात है। ये वाला भी एक वॉरफेयर का सिस्टम जो है ये भी पाकिस्तान को इसमें शिकस्त खानी पड़ेगी। और ईंट का जवाब पाकिस्तान को पत्थर से देना होगा। इसमें हम कहीं ना कहीं देरी कर रहे हैं। अगर ये प्रोसेस अपनाया जाता है तो पाकिस्तान शायद पीछे हटे, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए क्या है कि पहले पाकिस्तान ने 4-5 युद्ध भारत के साथ लड़े, उसमें उनका कुछ हुआ नहीं, वो कश्मीर ले नहीं सके उनका, बल्कि नुकसान ज़्यादा हो गया, देश के 2 हिस्से बट गए।
फिर 1989-90 में उन्होंने प्रॉक्सी वॉर शुरू किया, इन्फिल्ट्रेटर्स भेजे, मिलिटेंट्स भेजे और कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने काफ़ी तबाही मचाई, खासकर जम्मू कश्मीर में बहुत तबाही मचाई। उसमें भी उनको अब 30 साल 32 साल लड़ाई करने के बाद उनको कोई ख़ास फ़ायदा तो मिला नहीं, बल्कि मैं तो बोलूँगा कि उनका नुकसान ही बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि इन मिलिटेंट्स को पालने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, इनके लीडर्स पैदा करने के लिए, उनको अपने देश पे तरबियत देने के लिए इनको ऐसी सारी चीज़ें करनी पड़ी कि पाकिस्तान की पूरी सोसाइटी जो है वायलेंट सोसाइटी बन गई है और धार्मिक पार्टीज़ का पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी सारा कंट्रोल बढ़ गया। ये भी उनका नुकसान हो गया इसमें भी, लेकिन उनको कुछ खास मिला नहीं, क्योंकि कश्मीर में हालात सुधर रहे हैं, लोग मेन स्ट्रीम में वापस आ रहे हैं, आर्टिकल 370 और 35 ये हट गया वहाँ पर, तो इसमें भी अब कामयाबी मिली नहीं पाकिस्तान को। अब नया वॉरफेयर है, ड्रोन वॉरफेयर, वो शुरू करेंगे, उससे वो कोशिश तो कर रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने आईडी चलाना था लेकिन वो नाकामयाब हुआ। अभी अखनूर में उन्होंने ड्रोन भेजकर आईडी को नीचे ज़मीन पर ताकि उनके एजेंट्स आकर फिर उसको कंट्रैप्शन को आम कर सके और फिर वो उसे नुकसान कर सकते। ये चलता रहेगा, लेकिन टेक्नोलॉजिकल फील्ड में मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इंडिया से आगे बढ़ पाएगा। और ये पाकिस्तान को समझना चाहिए, मुंह की खाने से बेहतर है कि वो पहले ही सजग हो जाए इस बात को लेकर। लेकिन यहाँ सॉरी नहीं, देखिए पाकिस्तान ये बात समझे या ना समझे, उनकी एक मजबूरी है अभी, और वो मजबूरी ये है कि उन्होंने ये जो जितने भी वायलेंट ये जो जिहादी एलिमेंट्सों को उनको बढ़ावा दिया है, ये इनके सरकार के ऊपर इनका बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है। वो LET है, जैश है, तहरीक-ए-लब्बैक है, वो तो पाकिस्तान को 1 घंटे की नोटिस में बंद कराएंगे। उनका इतना ज़बरदस्त रुतबा बढ़ गया वहाँ पर उनको, और पाकिस्तान आर्मी के वो उन्होंने तो मान लिया है कि ये हमारे स्ट्रेटजिक एसेट्स हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान की मजबूरी है, अगर वो नहीं भी उसका इस्तेमाल करना चाहे तो ये एलिमेंट्स तो उनको जीने नहीं देंगे कंट्री के अंदर। तो उनकी जो ये वायलेंट एक्टिविटीज़ है, उनको डायरेक्शन देने के लिए एक ही जगह है, वो हिंदुस्तान की तरफ डायरेक्ट करो। ये अलग बात है कि पाकिस्तान का भी इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो इस बात को समझते नहीं है, जैसा अफगानिस्तान में हो रहा है आजकल। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान ऐसे टिपिंग पॉइंट पर पहुंचा है कि न वो एक, आप मानिए कि वो शेर के ऊपर सवारी कर रहा है। शेर उतर जाएगा शेर से तो शेर खा जाएगा, शेर के ऊपर रहेगा तो तब भी उसने मरना ही है। तो ये पाकिस्तान की जो नीति रही है भारत के बरखिलाफ, 1000 कट्स वाली नीति, अब वो 1000 कट्स को उनको खुद ही लग रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि इसमें पाकिस्तान का ज़बरदस्त नुकसान हो जाएगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान ये पॉलिसीज़ पर ही कायम रहेगा। और मेरे ख्याल से उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, क्योंकि अगर ये पॉलिसी छोड़ देते हैं तो अपने जो जिहादी एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, वही सरकार को गिरा देंगे। बिल्कुल। चलिए तेज टिक्कू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन ड्रोन हमलों से निपटना हमारे लिए बड़ा चैलेंज तो है, खतरा भी है यहाँ पर, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन हमले करने की फिराक में पाकिस्तान नजर आ रहा है। लगातार ड्रोन भेजे जा रहे हैं, लेकिन मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी पूरी तरीके से तैयार है। आपको याद होगा इससे पहले भी जम्मू के एयरबेस पर ड्रोन अटैक किया गया था। हालांकि किसी तरह का जानी नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन एयरबेस के अंदर एक छत को नुकसान पहुंचा था, और उससे आगे यानी कि थोड़ी दूरी पर ही 5 से 6 किलो IED भी बरामद की गए थे। इसको लेकर अब सिक्योरिटी एजेंसियां पूरी तरह से सजग नजर आ रही हैं। साथ ही साथ 15 अगस्त भी है और 5 अगस्त को 370 को लेकर 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं इस आर्टिकल को हटाए हुए। ऐसे में सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि किसी तरीके का कोई अटैक किया जा सकता है। दिल्ली में भी इस बात को लेकर लगातार ट्रेनिंग हो रही है, पूरी नजर रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है, नाकाबंदी की जा रही है। जम्मू कश्मीर की अगर मैं खासकर बात करूं, इसके साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है और कोशिश कर रही है कि जो भी यहाँ मिलिटेंट छुपे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए।